दोस्तों 21 जनवरी को जहां फैंस सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन के मौके पर अपने प्रिय अभिनेता को मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे, सुशांत डे सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं मुंबई के बांद्रा में बिल्कुल सुशांत जैसी घटना अंजाम दी गई। सब कुछ बिल्कुल 14 जून जैसा ही था। वैसा ही संदिग्ध मामला, वैसा ही कूपर अस्पताल और बॉलीवुड से भी बहुत बड़ा कनेक्शन जुड़ रहा है। और यहाँ बड़ी बात हो रही है मशहूर कोरियोग्राफर के घर में हुई सुशांत जैसी ही घटना की, जिसके बाद एक बार फिर से शक और संदेह की सुई घूम गई है दोस्तों, क्योंकि इस मामले में रेमो की पत्नी का बयान अलग है, पत्नी के पिता का बयान अलग है। और खास बात यह है कि खुद रेमो डिसूजा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कई मीडिया हाउसेस ने रेमो के बयान लेने की कोशिश की, मगर रेमो ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। तो आखिर क्या हुआ रेमो के घर में? क्यों घर वाले अलग अलग बातें बोल रहे हैं और क्यों इसे कहा जा रहा है सुशांत पार्ट 2? आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी मृतक की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो मशहूर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा के साले जेसन वॉटकिंस की मौत की खबर ने सबको हिला दिया, क्योंकि यहाँ सब कुछ सुशांत सिंह राजपूत के जैसा ही था। वही पंखा, वही हरा कपड़ा, वही कूपर अस्पताल। 20 जनवरी की शाम को डिसूजा की पत्नी के भाई जेसन वॉटकिंस मुंबई स्थित अपने घर में संदिग्ध हालत में मृत पाए गए। सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि सुबह हुई घटना का पता शाम तक किसी को नहीं लगा। ये कैसे हो सकता है? और जब भाई के जाने की, निधन की खबर मिली तो रेमो डिसूजा की पत्नी लेजल डिसूजा ने सबसे पहले इंस्टाग्राम पर इसके बारे में लिखा और दुख से सराबोर नजर आई। सामने आया कि जब 20 की शाम को सुसाइड की जानकारी मिली तो बांद्रा पुलिस भी मौके पर पहुंची और वहां बॉडी के पास सिर्फ लेजल के पिता थे, क्योंकि रेमो और उनकी पत्नी लेजल वैकेशन मनाने गए हुए थे। मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने पहले केस दर्ज किया और फिर बॉडी को पीएम के लिए मुंबई के कूपर अस्पताल भेज दिया। सामने आया कि पुलिस ने मौके पर मौजूद पिता का बयान दर्ज किया और आगे की छानबीन शुरू की। पुलिस अब मृतक जेसन की बहन यानी कि लेजल डिसूजा का बयान दर्ज करने वाली है, क्योंकि वही बता सकती हैं कि जेसन यानी कि उनके भाई ने किस हालत में, कैसे और क्यों ये कदम उठाया होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो लेजल और जेसन के पिता लंबे समय से किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। वो डायलिसिस पर थे और खुद अस्पताल में एडमिट थे। बेटा जेसन सुबह पापा की देखभाल करने आता था, मगर जेसन न तो 19 की सुबह आया न शाम को, और फिर 20 की सुबह भी बेटा नहीं आया तो पिता को टेंशन हो गई। उन्होंने कई बार कॉल किया, मगर जेसन का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। रेमो और लेजल गोवा में थे, इसीलिए वहां से कुछ कर नहीं पाए। इसके बाद पिता खुद अस्पताल से बाहर निकले, अपने बेटे को ढूंढते हुए अस्पताल से घर लौटे और घर पर पहुंचे तो बेटे को इस हाल में पाया, आखिरी हालत में पाया। लेजल डिसूजा ने खुद टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि किसी तरह घर पहुंचने के बाद जब पापा ने दरवाजा खोला तो पाया कि जेसन ने अपनी जान ले ली थी। जेसन ने कहा कि मुंबई में उनकी मां के निधन के बाद उनके पापा और दोनों भाई उनके साथ ही रहते थे। क्या जेसन परेशान था? इस सवाल के जवाब में रेमो की पत्नी लेजल ने रोते हुए जवाब दिया और कहा कि मां के जाने के बाद से वो बेहद डिप्रेस्ड रहता था। साल 2018 में जब मां का निधन हुआ तो उसके बाद वो टूट गया था, क्योंकि वो उनके सबसे करीब था। लेजल ने बताया कि जेसन ने शादी नहीं की थी, उसकी उम्र तकरीबन 34 साल की थी और लेजल की माने तो जेसन बॉलीवुड में हाथ आजमाना चाहता था, मगर उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। वो कई जगह ऑडिशन भी दे चुका था। रेमो भी उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन उस लिहाज से रेमो मदद नहीं कर पा रहे थे कि बॉलीवुड में काम मिल पाए। घटना से कुछ देर पहले ही रेमो डिसूजा अपनी पत्नी के साथ गोवा में अपने एक दोस्त की शादी में पहुंचे थे और खबर मिलते ही शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं। लेजल ने बताया कि मुझे पापा का फोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे जेसन के बारे में बताओ। पहले तो मुझे और रेमो को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन जब पता चला कि सब कुछ खत्म हो चुका है तो हम तुरंत ही गोवा से मुंबई लौट आए, जहां जेसन के बाद पिता सदमे में थे। रिपोर्ट्स की माने तो 1 महीने से जेसन बेहद ज्यादा परेशान था और वो बहन के घर भी नहीं जा रहा था। उसके कुछ दोस्तों के फोन लगातार आ रहे थे। वो दोस्तों के बारे में भी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था और फिर अचानक बिना किसी ठोस वजह के मृत पाए जाना सभी को हैरान कर रहा है। रेमो और उनका परिवार मुश्किल में फंसता हुआ यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। फिलहाल मुंबई पुलिस जेसन की संदिग्ध मौत की जांच कर रही है, मगर मुंबई पुलिस की जांच के बारे में हम सब जानते हैं दोस्तों। तो असल में क्या हुआ होगा जेसन के साथ? क्या वजह है? सिर्फ डिप्रेशन, काम नहीं मिलना या फिर कुछ और?
यहाँ भी कुछ फाउल प्ले हो सकता है। आप भी इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं कि क्या बॉलीवुड में अब गंदगी की पराकाष्ठा हो चुकी है। कमेंट कर जरूर बताएं और मृतक की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। ओम शांति। दोस्तों, मुंबई से बहुत बड़ी खबर है। मुंबई से हैरानी भरी खबर है, क्योंकि अचानक रात में वरुण धवन की तबीयत खराब हो गई। वरुण धवन की तबीयत बिगड़ गई और खबर तो यहाँ तक है दोस्तों कि वरुण को घबराहट में अटैक तक आ गया, जिसके बाद तुरंत ही वरुण धवन को अस्पताल पहुंचाना पड़ा है। रातों रात वरुण को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद पूरे धवन परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तो बताते हैं आपको क्या है पूरा अपडेट। आप भी वरुण की सेहत को लेकर कमेंट जरूर करें और दुआ जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो वरुण धवन अस्पताल में है दोस्तों। जी हाँ, वरुण धवन की तबीयत खराब होने के बाद वरुण धवन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वरुण का लेटेस्ट अपडेट भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए और समझिए कि आखिर हुआ क्यों और कैसे ये सब कुछ। तो मंगलवार को वरुण धवन एक एड की शूटिंग कर रहे थे और वहीं सेट पर उनके साथ उनके ड्राइवर मनोज भी मौजूद थे और सेट पर ही धवन के ड्राइवर मनोज को सीने में दर्द हुआ। वरुण मनोज को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक मनोज ने दुनिया छोड़ दी थी। हार्ट अटैक से मनोज की मौत हो चुकी थी। अब खबर है कि मनोज ने वरुण धवन के सामने ही दम तोड़ा, जिसके बाद से वरुण बेहद ज्यादा परेशान डिस्टर्ब नजर आ रहे थे। वो बार बार मनोज से लिपट कर दहाड़े मार मार कर रो रहे थे, उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे। बुधवार को मनोज का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें वरुण के साथ ही उनके भाई रोहित धवन भी मौजूद थे और मनोज के परिवार के साथ दोनों भाई इस मुश्किल घड़ी में खड़े रहे। मनोज के बेटे को अपने साथ ही रखा और अब खबर है कि वरुण धवन की भी हालत ठीक नहीं है। वो लगातार परेशान हो रहे थे, उन्हें घबराहट हो रही थी। अब सबसे बड़ी खबर यह है कि बुधवार की रात को जब वरुण धवन घर पहुंचे तो उनकी हालत ठीक नहीं थी। मनोज पिछले 26 सालों से वरुण धवन के ड्राइवर थे और वरुण के साथ मनोज की काफी अच्छी बॉन्डिंग थी और इसी को याद करके वरुण धवन परेशान थे। खबर है कि वरुण धवन को रात में एंजाइटी की दिक्कत होने लगी, एंजाइटी की परेशानी होने लगी और घबराहट होने लगी। पहले तो वरुण धवन को घर में ही आराम करने के लिए कहा गया, सोने के लिए कहा गया और रात में ही डॉक्टर से भी बात की गई, लेकिन वरुण धवन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। हालत यह थी कि घबराहट में वरुण को एंजाइटी अटैक तक आने की खबर है। जी हाँ, वरुण धवन को घबराहट की वजह से एंजाइटी अटैक तक आने लगा। वरुण की हालत अचानक बिगड़ने लगी। तुरंत ही डॉक्टर को कॉल किया गया और डॉक्टर की सलाह के बाद तुरंत ही रोहित धवन वरुण के घर पहुंचे। रोहित धवन वरुण के पास में ही रहते हैं, लेकिन उनका घर अलग है। तुरंत ही वरुण धवन के भाई रोहित धवन वहां पहुंचे और वरुण धवन को लेकर अस्पताल पहुंचे। जी हाँ, रात के 2:30 बजे खबर है कि वरुण धवन को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल लाया गया और अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। इस दौरान रोहित धवन हर वक्त वरुण के साथ ही मौजूद थे, हर वक्त बार बार उनके साथ ही खड़े थे। और खबर ये भी है कि इससे पहले दिन में डेविड धवन, जो कि वरुण धवन के पिता हैं, उन्होंने वरुण को कंसोल किया था, समझाया था, लेकिन वरुण का मनोज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था और इसी वजह से वरुण धवन बेहद ज्यादा परेशान है, इमोशनल हो रहे हैं और लगातार इसी वजह से वो घबराहट में परेशान हो रहे हैं। उन्हें एंजाइटी की शिकायत बताई जा रही है। अब अस्पताल लाकर वरुण धवन को इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद वरुण को नींद आ गई, लेकिन सुबह भी उनकी तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं था और हो सकता है कि अभी कुछ और दिन वरुण धवन को अस्पताल में ही रखा